Today's topic around ops. Then we start with gynae. Today's topic from ops is first one is antepartum. तो एंटीपार्टम को स्टार्ट करने से पहले कुछ एनाटॉमी पता होनी चाहिए। तो अपने साथ के साथ मेरे साथ के साथ अपने क्या बनाओगे, नोट्स। आपके नोट्स इस तरीके से परफेक्ट बनवा दूंगा कि आपको ऑप्स एंड गाइनी में इससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। क्योंकि हमारे को लगता है कि ऑप्स एंड गाइनी के इतने सिस्टमिक नोट्स मिल जाएं जहाँ से हमारी प्रिपरेशंस हो जाए और हमारे एमसीक्यूज सारे के सारे इन नोट से कवर हो जाए, तो वही नोट्स आपको मैं इन क्लासेस में बताने वाला हूँ और इतने सिस्टमिक वे से कि आपको ये सारी चीजें याद रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से। एनाटॉमी से एंटीपार्टम एनाटॉमी स्टार्ट विद फर्स्ट यूट्रस। फर्स्ट वन इज यूट्रस। अब यूट्रस में क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, हमारे को सारा खेल हमारा एमसीक्यूज के अराउंड रहेगा और ये खेल स्टार्ट करते हैं हमारे यूट्रस की साइज पे। तो यूट्रस की साइज वो कैसे पूछा जाएगा, कई तरीके से पूछ सकते हैं, प्रीप्यूबर्टल, नल्लीपेरस, मल्टीपेरस। ओके, तो तीन तरीका है हमारे पूछने का यूट्रस की साइज का। प्रीप्यूबर्टल साइज, prepubertal size is 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर। 2.5 to 3 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नल्ली पेरस यूट्रस है और उसका अपने को साइज पूछा है, तो आंसर इज 6 to 8 सेंटीमीटर। ओके, इसी जगह नल्ली पेरस की जगह आ रहा है क्वेश्चन मल्टीपेरस एंड मल्टीपेरस का साइज पूछा है, तो आंसर इज 9 to 10 सेंटीमीटर। तो कहीं पर भी कंफ्यूजन मत रखना कि यूट्रस में क्या पूछना चाह रहा है, प्रीप्यूबर्टल, नल्लीपेरस और मल्टीपेरस। साइज इज 2.5 to 3.5, 6 to 8 एंड 9 to 10। ओके, इसी तरीके से आप देखिए नेक्स्ट। देखो बेसिक चीजें आपको फंडा क्लियर है, सॉरी। तो ये हमारा सर्विक्स पोर्शन और ये हमारा यूट्रस पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस पोर्शन। और ये हुआ हमारा सर्विक्स पोर्शन। तो इसमें से ये क्यों बता रहा हूं कि इसमें से किस तरीके से एमसीक्यू बनता है, और बनता ही बनता है, ये 3 स्टार लगा लेना। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है, देखिए, सर्विक्स टू कॉर्पस रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, सॉरी, रेशियो। ओके, तो हमारे को क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, वो पूछना क्या चाह रहा है, प्यूबर्टी एज ग्रुप का सर्विक्स कॉर्पोरेट रेशियो पूछना चाह रहा है, या हमारे को मींस बिफोर प्यूबर्टी का पूछना चाह रहा है, बिफोर प्यूबर्टी और एट प्यूबर्टी और इन एडल्ट, और इन एडल्ट। ओके, तो बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी क्या रहेगा, बिफोर प्यूबर्टी सर्विक्स रेशियो ज्यादा रहता है 2 और कॉर्पस रेशियो कम रहता है और वो होता है 1। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, सर्विक्स पहले होता है तो हमेशा 2:1। एट प्यूबर्टी अगर पूछा जाए, एट प्यूबर्टी में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 1:2। एट प्यूबर्टी ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:, मतलब ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2। बट इन एडल्ट, और यही पूछा जाता है, इन एडल्ट ये रेशियो कितना होता है, और यहीं से हमारा एमसीक्यू बनता है, और आंसर इज 1:3। 1:3। ओके, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एनाटॉमी वाइज अगर बात करें तो क्वेश्चन बनता है हमारा किससे, सर्विक्स से।
सर्विक्स में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लाइनिंग है, ठीक है। तो सर्विक्स की लाइनिंग रहती है वेरी हाई ciliated, very high ciliated columnar epithelium, ओके। इसमें वेरी हाई सीलिएटेड भी मिलेगा, हाई सीलिएटेड मिलेगा, बट हमारे को सर्विक्स का याद रखना है वेरी हाई सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग मिल सकते हैं। ऑप्शंस में ओनली कॉल्यूमिनर एपिथेलियम मिल सकता है या सीलिएटेड कॉल्यूमिनर मिल सकता है, बट आंसर क्या होगा, हाई, वेरी हाई सीलिएटेड कॉल्यूमिनर, वेरी हाई सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ओके। एंड यहाँ पे जो सिक्रीशन रहेगा वो सिक्रीशन कौन सा मीडियम रहेगा, सिक्रीट एल्कलाइन म्यूकस, एल्कलाइन म्यूकस, जिसकी पीएच कितनी रहेगी 7.8, जिसकी पीएच कितनी रहेगी 7.8। इसी तरीके से नेक्स्ट एनाटॉमी वो आती है हमारी थर्ड पॉइंट, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स। एंड फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स में क्या चीज पूछ सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स आपको भी पता है, ये हमारा यूट्रस एंड ये वाला पोर्शन आया हमारा कौन सा, फैलोपियन ट्यूब का, देन नेक्स्ट ओवरी, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन टोटल लेंथ, ओके। अगर टोटल लेंथ का आंसर करना है तो आंसर क्या जाएगा 10 सेंटीमीटर, बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट से। तो आपको भी पता है टोटल कितने पार्ट हैं इसके, 4 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज दी इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल, एंड इंट्राम्यूरल की साइज कितनी रहेगी 1.25 सेंटीमीटर। देन सेकंड is the second one is the isthmus, second one is the isthmus, and isthmus size is length is 2.5 centimeter, and longest portion, longest part of the fallopian tube, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले आंसर पता होना चाहिए, आंसर इज एम्पुला, ampulla, and size of, yeah, length of the ampulla is 5 centimeter, length of the ampulla is 5 centimeter. Last portion, this one, last, this portion known as a infundibulum, last portion known as a infundibulum, and size remain the same, इस तरीके से याद रख सकते हो 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, ओके। और यहीं से हमारे सारे क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन टोटल लेंथ से, सेकंड क्वेश्चन लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, आंसर इज एम्पुला एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर, ओके। एक क्वेश्चन अब हमेशा पूछा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी का क्वेश्चन मान लो, एना का क्वेश्चन मान लो, ये ठीक है। क्या क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन इज mucous membrane of the fallopian tube is lined by epithelial cells, partially ciliated, and most important question is packed cells present in the fallopian tube। तो कहीं से भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब से 3-4 क्वेश्चन पूछ
सकते हैं टोटल लेंथ, longest part of the fallopian tube, and third question is packed cells present in the fallopian tube. Okay, then next एनाटॉमी में पार्ट आता है हमारा ओवरी। ओवरी से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा? ओवरी से सिंपल चीज है कि अगर डायमेंशन की बात करें तो सिंपल डायमेंशन है इसका, कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर। बट ये तो सबको याद होता है, इसीलिए क्वेश्चन इससे नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ओवरी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लाई करती है, कहाँ लाई करती है? लाई ऑन, okay, lie on the ovarian fossa on the lateral pelvic wall, lie on the ovarian fossa on lateral pelvic wall. ओके, तो जहां से क्वेश्चन बन रहा है, सिंपल वे में चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। जितना ज्यादा डीप जाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा है कि हमारे को मेन अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, तो बेसिक क्वेश्चन वाइज ये पता होना चाहिए, एंड सेकंड क्वेश्चन पता होना चाहिए ओवरी लाई ऑन द ओवेरियन फोसा ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल। ओके, देन एनाटॉमी में नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चंस बनते हैं हमारे वेजाइना से। वेजाइना एंड वेजाइना में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं? क्वेश्चन बनता है हमारा, एक टेबल पता होनी चाहिए, इसमें सिंपल फंडा है, इसमें टेबल पता होनी चाहिए। इसमें है, यहाँ पे लिखिए एक टेबल में पीरियड एंड पीएच, कौन से टाइम पीरियड में कितनी पीएच रहती है, एंड वेजाइना से क्वेश्चन जो बनते हैं उस पीएच से ही बनते हैं। तो फर्स्ट और यहीं से हमारा क्वेश्चन भी बना, क्या? एट बर्थ या बर्थ टू 2 वीक तक वेजाइना की पीएच क्या रहेगी? इट इज 4 to 5, it is 4 to 5 means acidic. Okay, second, pre-puberty एज ग्रुप में पीएच क्या रहेगी? ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन। ये टेबल याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये बाय हार्ट करना पड़ता है कुछ चीजें, ठीक है ना? थर्ड एट प्यूबर्टी एज ग्रुप, इट इज ए ट्रांजिशनल फॉर्म, मीन्स यहाँ पे वापस क्या होगा, ये जो एल्कलाइन फॉर्म है वो वापस से किस में कन्वर्ट होगा? एसिडिक फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे लिखिए एल्कलाइन कन्वर्ट इनटू दी एसिडिक फॉर्म। ओके, एट प्यूबर्टी। देन फोर्थ, रिप्रोडक्टिव पीरियड ग्रुप, प्रोडक्टिव एज ग्रुप या पीरियड में पीएच कितनी रहेगी? क्योंकि यहाँ चेंज हो गया है तो डेफिनेटली वापस से सेम, याद करने का तरीका सेम, वही एसिडिक ग्रुप एंड एसिडिक में कितना? 4 to 5 एसिडिक मीडियम मिलेगा। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो बाई बर्थ का पूछते हैं, बर्थ टू वीक में पीएच कितनी रहनी चाहिए, एंड क्वेश्चन बनता है मीनोपोज से। मीनोपोज पे पीएच क्या रहेगी? मीनोपोज पे पीएच ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहेगी, मींस 7 को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट न्यूट्रल मिलेगी। ओके, तो हमारे को समझ में आ गया एना में किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड वेजाइना। ओके, देन एनाटॉमी में ही आगे चलते हैं। तो हमारा बनता है क्वेश्चन किससे? यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो से। यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो एट टर्म कितना रहेगा?
एट टर्म यूट्रो प्लेसेंटा ब्लड फ्लो कितना रहता है पर मिनट? तो आंसर इज 700 to 900 ml per minute. Okay, then second आपको ब्लड सप्लाई बता देते हैं पर ऑर्गन वाइज। तो नेक्स्ट इसी में बताता हूं मैं ब्लड सप्लाई। हर ऑर्गन की ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है और कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं अभी बताऊंगा। ब्लड सप्लाई दो तरीके की ब्लड सप्लाई है, बेसिक चीज आपको पता ही है कौन कौन सी, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई एंड वीनस ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्गन, देन आर्टीरियल सप्लाई, देन वीनस सप्लाई ड्रेनेज। ओके, देन ऑर्गन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्गन इज वेजाइना। आर्टीरियल सप्लाई कौन कौन सी ब्रांचेस करेंगी? फर्स्ट वन इज दी सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ दी यूटराइन आर्टरी, सर्वाइको वेजाइनल branch of the uterine artery, then second vaginal artery, then third one is the middle rectal artery, fourth one is the internal pudendal artery, and azygos anterior and posterior both. Okay, anterior and posterior both. And last one is the internal iliac artery, internal iliac artery. Okay, इनका वीनस ड्रेनेज देखते हैं। इंटरनल इलायक वेन एंड इंटरनल पुडेंडल वेन। पुडेंडल वेन। ओके, देन नेक्स्ट ऑर्गन में सेकंड नंबर इज यूटरस। एंड यूटरस में देखिए यूटेराइन आर्टरी, एंड यूटेराइन आर्टरी को क्या पता होनी चाहिए हमारे को? इट इज ए ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन। क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है इसीलिए मैं अभी बता रहा हूं, बाकी आप एना से रिवीजन कर सकते हो चीजों को। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनेगा तो मैं डेफिनेटली चीजों को आपको ऑप्शन गाइनी में ही बता दूंगा कि हाँ इसकी ब्रांच ये है। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलायक आर्टरी, इंटरनल इलायक artery. Okay, then second is the ovarian artery, then third one is the vaginal artery. Venous drainage of the uterus is uterine vein, and uterine vein drain into the internal iliac artery. Internal iliac vein. Okay, then organ, third organ is fallopian tube. Fallopian tube की arterial supply is uterine artery, and second one is the ovarian artery. Venous drainage is important है। venous drainage को 2 स्टार लगा सकते हो।
बिकॉज ओवेरियन फैलोपियन ट्यूब का वीनस डिजाइन पहले किस में रहेगा, पेम्फिनिफॉर्म प्लेक्सिस में, पेम्पिनिफॉर्म plexus, then drain into the ovarian vein, then drain into the ovarian veins. Okay, fourth one is the ovary. Ovary का ब्लड सप्लाई किससे, डेफिनेटली ओवेरियन आर्टरी, एंड आपको पता ही है ओवेरियन आर्टरी कई बार एनाटॉमी से क्वेश्चन मान लो, और या फिर हमारी गायनिक का एनाटॉमी पोर्शन से मान लो कि इसका क्या पूछा जाता है, इट इज ए ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट आपको रिमेम्बर करा रहा हूं, ठीक है। आप 3 स्टार लगा के लिख भी सकते हो। देन नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंट क्या रहता है, ओवरी का इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमारे को लिम्फेटिक ड्रेनेज, बिकॉज लेफ्ट का अलग रहता है, राइट का अलग रहता है, तो हमारे को पता होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट का किस में रहेगा, लेफ्ट ovarian vein, and left ovarian vein drain into the left renal vein, and right का किस में जाता है, तो राइट ओवेरी का पहले किस में जाएगा, राइट ओवेरियन वेन, एंड राइट ओवेरियन वेन डायरेक्टली ड्रेन इनटू द IVC, inferior vena cava, एंड क्वेश्चन हमेशा राइट ओवेरियन वेन का ही पूछा जाता है, राइट ओवेरियन वेन ड्रेन इनटू दी, ओके। यहाँ पे 3 स्टार लगाने चाहिए आपको, ओके, जिससे कि आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है, ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज, हर ग्लैंड का लिम्फेटिक ड्रेनेज बाय ग्लैंड पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट बाय ऑर्गन, ठीक है ना, फर्स्ट इज द बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन करता है, यहां से लिम्फेटिक ड्रेनेज, सुपरफिशियल इंग्वाइनल एंड एनोरेक्टल, superficial inguinal and anorectal. Second, glans and clitoris. का लिम्फेटिक ड्रेनेज कहां से, डीप इंग्वाइनल एंड एक्सटर्नल iliac, थर्ड इज द वेजाइना, एंड यहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसका अपर 2/3 अलग है एंड लोअर 1/3 अलग है। अपर 2/3 सेम एज ए सर्विक्स, ओके। अभी सर्विक्स की मैं बताता हूं, बट अभी यहाँ के लिए यहाँ पे लिख लीजिए सेम एज ए सर्विक्स, बट lower 1/3 drained by the inguinal and external iliac, ओके। और इसी लोअर 1/3 का पूछा जाता है, इसी लोअर 1/3 से
क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंग्वाइनल एंड एक्सटर्नल इलायक। एंड फोर्थ वन जो कि हम बात कर रहे थे सर्विक्स की, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ सर्विक्स की लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ से है। सर्विक्स काफी सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज है यहाँ पे। कौन कौन से हैं देखिए, पैरा, सर्वाइकल, कॉमा, इंटरनल इलायक, देन ऑब्ट्यूरेटर, देन एक्सटर्नल इलायक, देन प्री-सैक्रल, कॉमन इलायक, एंड सुपीरियर लंबर। ओके, लास्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज ओवरी से। एंड ओवरी का आपको भी पता है, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एनाटॉमी पोर्शन ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक्स। देन वी स्टार्ट विद फिजियोलॉजी ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक्स। फिजियोलॉजी ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक्स, फिजियोलॉजी किस तरीके से चलती है देखिए। फर्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटा से। देखो पूरी चीजें पता हो या ना हो, हमारे को क्या पता होना चाहिए, बेसिक फंडा, जिससे कि हमारे को एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, जिससे कि हमारा एमसीक्यू 100% सॉल्व हो जाए और हमारे को सारी चीजें याद भी रहे। तो प्लेसेंटा में याद करने वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं देखिए, स्टार बनाते जाइए और लिखते जाइए क्या क्या है। देखो प्लेसेंटा में क्वेश्चन पूछा जाता है, फीटल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा, मैटरनल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा और लाइन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिखते हैं अपन, फीटल component. Fetal component is chorion frondosum. Chorion frondosum. Okay. Then maternal component. Maternal component is Decidua basilis. Decidua basilis. And line of the separation. Line of the separation. Line of the separation. Answer is line of the separation of the placenta is through the Decidua spongiosum. Decidua spongiosum. Okay. Then क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये तीन क्वेश्चन समझ में आ गए आपको प्लेसेंटा से किस तरीके से पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट बिगिंस at sixth week of gestation. एंड क्वेश्चन पूछा जाएगा बिगिंस, तब हमारा आंसर जाएगा 6th वीक। बट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि प्लेसेंटा वेल स्टेब्लिश्ड कब तक हो जाती है, एंड वेल स्टेब्लिश्ड sorry placed at
12th week of gestation, 12th week of gestation. ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भी प्लेसेंटा ही चलेगा, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बर्थ वेट टू प्लेसेंटल वेट रेशियो बताओ। बर्थ वेट टू प्लेसेंटल वेट रेशियो। हमारे को दोनों के वेट पता होते हैं, ठीक है ना, कि बेबी है ना 2.5 से 3 किलो के बीच का होगा, इसका वेट हमारे को पता होता है 500 तक होगा, बट हमारे को रेशियो पूछा जाता है, रेशियो इज 6:1, रेशियो इज 6:1, और यहीं से हमारा क्वेश्चन डेवलप होता है। हम सब कुछ चीजें याद कर लेते हैं, बट हमारे को क्या चीजें पता होनी चाहिए जहां से हमारे को एमसीक्यूज डेवलप होता है। ओके इसी तरीके से ओरिजिन पता होनी चाहिए कि जो भी प्लेसेंटा डेवलप होती है उसके अंदर फीटल ओरिजिन कितना रहता है, फीटल ओरिजिन और मैटरनल ओरिजिन। तो मेन पोर्शन कहां से रहता है, मैटरनल पोर्शन और फीटल ओरिजिन। एनीवन? नो, it is 4/5 and only 1/5 portion is maternal origin। तो ध्यान पड़ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके से आ रहे हैं। तो केवल प्लेसेंटा से आपको इतने सारे क्वेश्चंस क्लियर करने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमने जैसे कि बात की थी यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो की, तो वो यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो कब तक एस्टेब्लिश हो जाता है। प्लीज रीजॉइन अगेन इमीडिएटली, क्योंकि 5 मिनट्स में हमारी सेशन ओवर हो जाएगी। तो हम जैसे ही सेशन ओवर होता है इमीडिएटली रीजॉइन करना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड की बात कर रहे हैं, इज 9 to 10 days, 9 to 10 days after fertilization, after fertilization। एंड इसी तरीके से यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है 9 to 10 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, बट फीटोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो की बात करें या सर्कुलेशन की बात करें, तो क्वेश्चन ध्यान से हमेशा पढ़ना, फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन अगर क्वेश्चन पूछा है तब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, इज एस्टेब्लिश्ड 21 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे डेफिनेटली आंसर सही जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, कौन सा ट्यूमर है जो मेटास्टेसिस होके हमारे प्लेसेंटा में आता है, तो ट्यूमर which can tumor which can metastasize to the placenta। Answer is melanoma। आंसर इज मेलेनोमा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है फीटल मैक्रोफेजेस कौन सी होती हैं, फीटल
फीटल मैक्रोफेजेस कौन सी सेल्स होती हैं? हॉफपर सेल्स। हॉफपर सेल्स। अब प्लेसेंटा से रिलेटेड कुछ डिजीज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? दो चीजें हो सकती हैं, आइदर प्लेसेंटा में आइदर साइज इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है, और डिक्रीज हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटोमेगेली। एंड इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल प्लेसेंटा। इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल प्लेसेंटा। तो व्हाट आर द कंडीशंस कॉजेज प्लेसेंटोमेगेली और स्मॉल प्लेसेंटा? कंडीशंस बतानी चाहिए डिफरेंशिएटली। फर्स्ट कंडीशन इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी। सेकेंड इज डायबिटीज मेलाइटस। और ये सारी कंडीशंस याद रखनी जरूरी है, बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा बता देता हूँ कि ये वन लाइनर्स हैं, या यहाँ पे सारी चीजें याद करनी है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें याद करनी पड़ेगी कि व्हाट आर द कंडीशन कॉजिंग द प्लेसेंटोमेगेली। ओके। एंड यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, डायबिटीज मेलाइटस, मैक्रोसोमी, fourth one is the hydrops fetalis. आप घबराइए मत, जो भी टर्मिनोलॉजी है वो सबकी सब है ना आपके आगे आएगी, ठीक है ना। एंड सिफिलिस, एंड लास्ट वन इज सिफिलिस। तो ये 5 कंडीशंस, और हमारे पास में 3 कंडीशंस जहाँ पे स्मॉल प्लेसेंटा है। पोस्ट डेटिज्म, sorry, intrauterine growth retardation, IUGR, and third last one is the placental infarct. Placental infarct. Okay. Okay. Then rejoin again. Class may be disconnected less than 1 minute. Then rejoin again immediately with same ID and password. Okay.